ज्ञान गंगा एपिसोड 23 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी। जब ब्रह्मा तप कर रहा था, हम सभी आत्माएं जो आज ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांडों में रहते हैं, इसकी साधना कर आसक्त हो गए। अंतरात्मा से इसे चाहने लगे। अपने सुखदायी प्रभु सत्य पुरुष से विमुख हो गए हैं, जिस कारण से पतिव्रता पद से गिर गए। ब्रह्मा के बार बार सावधान करने पर भी हमारी आसक्ति शर प्रभु से नहीं हटी। यही प्रभाव आज भी काल सृष्टि में विद्यमान है। जैसे नौजवान बच्चे फिल्म स्टार यानी कि अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की बनावटी अदाओं तथा अपने रोजगार उद्देश्य से कर रहे भूमिका पर अति आसक्त हो जाते हैं। रोकने से नहीं रुकते। यदि कोई अभिनेता या अभिनेत्री निकटवर्ती शहर में आ जाए तो उसे देखने नादान बच्चों की भीड़ लग जाती है। लेना एक न देना दो। रोजी रोटी अभिनेता कमा रहा है, नौजवान बच्चे लुट रहे हैं। माता पिता कितना ही समझाए, किंतु बच्चे नहीं मानते। कहीं ना कहीं लुक छुप कर जाते ही रहते हैं। पूर्ण प्रभु ने शर पुरुष से पूछा कि बोलो, क्या चाहते हो? उसने कहा कि पिता जी, यह स्थान मेरे लिए कम है, मुझे अलग से द्वीप प्रदान करने की कृपा करें। पूर्ण ब्रह्म ने उसे 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। कुछ समय उपरांत ज्योति निरंजन ने सोचा, इसमें कुछ रचना करनी चाहिए। खाली ब्रह्मांड किस काम के? यह विचार कर 70 युग तक तप करके पूर्ण परमात्मा से रचना सामग्री की याचना की। सत्पुरुष ने उसे 3 गुण तथा 5 तत्व प्रदान कर दिए, जिससे ब्रह्मा ने अपनी ब्रह्मांडों में कुछ रचना की। फिर सोचा कि इसमें जीव भी होने चाहिए, अकेले दिल नहीं लगता। यह विचार करके 64 युग तक फिर तप किया। पूर्ण परमात्मा ने पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरे अकेले का दिल नहीं लग रहा है। तब उन्होंने कहा कि ब्रह्मा, तेरे तप के प्रतिफल में मैं तुझे और ब्रह्मांड दे सकता हूँ, परंतु मेरी आत्माओं को किसी भी तप जप साधन के रूप में नहीं दे सकता। हाँ, यदि कोई स्वेच्छा से तेरे साथ जाना चाहे तो वो जा सकता है। प्रभु के वचन सुनकर ज्योति निरंजन हमारे पास आया। हम सभी हंस आत्मा पहले से ही उस पर आसक्त थे। फिर उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। ज्योति निरंजन ने कहा कि मैं अपने पिताजी से अलग 21 ब्रह्मांड प्राप्त कर के आया हूँ। वहाँ नाना प्रकार के रमणीय स्थल है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? और हम सभी हंसों
ने, जो आज 21 ब्रह्मांडों में परेशान है, कहा कि हम तैयार हैं। यदि पिता की आज्ञा दे तब सर्वपुरुष ब्रह्मा के पास गए तथा सर्व वार्ता कही। तब परम ब्रह्मा ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति देने वाले को ही आज्ञा दूंगा। सर्व पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष दोनों हम सभी हंस आत्माओं के पास आए। तब परम ब्रह्मा ने कहा कि जो हंस आत्मा ब्रह्म के साथ जाना चाहता है, अपना हाथ ऊपर करके स्वीकृति दे। अपने पिता के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने स्वीकृति नहीं दी। बहुत समय तक सन्नाटा छाया रहा। तत्पश्चात एक हंस आत्मा ने साहस किया तथा कहा कि पिताजी, मैं जाना चाहता हूं। फिर तो उसकी देखा देखी हम सभी ने स्वीकृति दे दी। परमेश्वर जी ने ज्योति निरंजन से कहा कि आप अपने स्थान पर जाओ। जिन्होंने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है, मैं उन सर्वहंस आत्माओं को आपके पास भेज दूंगा। ज्योति निरंजन अपने 21 ब्रह्मांडों में चला गया। उस समय तक यह 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही थे। तत्पश्चात पूर्ण ब्रह्मा ने सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को लड़की का रूप दिया, परंतु स्त्री इंद्री नहीं रची तथा सर्व आत्माओं को जिन्होंने ज्योति निरंजन के साथ जाने की सहमति दी थी, उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया तथा उसका नाम आष्टा आदि माया प्रकृति देवी पड़ा। तथा सत्य पुरुष ने कहा कि मैंने पुत्री तेरे को शब्द शक्ति प्रदान कर दी है। जितने जीव ब्रह्मा कहे आप उत्पन्न कर देना। पूर्ण ब्रह्मा अपने पुत्र सहज दास के द्वारा प्रकृति को सर्व पुरुष के पास भिजवा दिया। सहजदास जी ने ज्योति निरंजन को बताया कि पिताजी ने इस बहन के शरीर में सर्व आत्माओं को प्रवेश कर दिया है, जिन्होंने अपने पास जाने की सहमति व्यक्त की थी तथा इसको पिताजी ने वचन शक्ति प्रदान की है। आप जितने जीव चाहोगे प्रकृति अपने शब्द से उत्पन्न कर देगी। यह कहकर सहजदास जी वापस अपने द्वीप में आ गए।